एक बात मुझे बताइए ना, रवि किशन काम करके आते होंगे और नेहरू जी डंडा लेकर खड़े रहते होंगे और वो बोलते होंगे बेटा रवि किशन आराम हराम है, तू काम पे लग जा, तो वो 4 बच्चे नेहरू जी की देन होंगे, मुझे लग रहा है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, मनोज तिवारी तीसरी बार बाप बने हैं, 2014 के बाद बने हैं, तो अब उनके तीसरे बच्चे का जिम्मेदार कौन है, जरा ये बताइए। वो तो शुक्र है, अभी अच्छा है, मैं मोदी जी से कहूँगा मोदी जी आप कानून लेके आ जाइए, नहीं तो रवि किशन जो है देश के अंदर सबका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी तो 4 ही हैं, क्या पता 40 भी कर दें, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। बिल लेकर के आ रहे हैं, क्या बात कर? अरे बिल कुछ नहीं लेके आ रहे, इनका बिल सिर्फ बिल में घुसा हुआ है, वो बिल बाहर ही नहीं निकल के आता। जैसे इनके पास कह रहे थे ना काले धन की इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट आज तक निकली नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद 100 स्मार्ट सिटी हम बना देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। आप सिर्फ जनता को टोपी और जुमला पहना सकते हैं बस, और कुछ नहीं, आपका काम ही जुमले देने का है। 2000 के चिप वाले नोट चला रहे हैं कि हाँ, नहीं चला तो रहे हैं? नैनो चिप वाली आंटी से पूछिए ना कि नैनो चिप वाली आंटी अब कहाँ चली गई, 2000 के नोट कहाँ गड़े हुए हैं। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 2000 के नोटों को बंद किया जाना चाहिए, इनसे भ्रष्टाचारी और आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। अब आप उनसे पूछिए और नैनो चिप वाली आंटी को भी भेजिए कि 2000 के नोट कहाँ गड़े हुए हैं, जरा निकालें, चेक करें अपने लैपटॉप में जाके कहाँ पर उनका GPRS टेस्ट हो रहा है, बताए ना नैनो चिप वाली आंटी। आप नहीं बोल रही नैनो चिप वाली आंटी, गायब है। असल में ये पत्रकार, इनके पास आधा अधूरा ज्ञान है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसी मोदी जी की डिग्री है वैसी ही गोदी मीडिया के पत्रकारों की डिग्री है। कोई तिहाड़ी पत्रकार है तो कोई शराब पी के घुस जाता है, और ये सेना की बात करते हैं। अरे दीपक, नहीं, एक मिनट रुक जाइए, आप ये सेना की बात करते हैं। आपको याद है जब एक घटना देश के अंदर हुई थी, जब विमान क्रैश हुआ था, याद है आपको? किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बताइए? बिपिन रावत। हाँ, जनरल बिपिन रावत के नाम लेते हुए इन्होंने क्या कहा था, आप भूल गए? दीपक चौरसिया ने, हैं, शराब के नशे में रहते हैं, पता नहीं कौन कौन से नशे करके ये लोग बैठे रहते हैं, इनका कुछ अता पता नहीं है। एक प्रधानमंत्री है, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, अरे भैया प्रधानमंत्री की शब्द की एक मर्यादा होती है। एक गृह मंत्री है जो 12वीं करने के बाद वापस 10वीं में वो एडमिशन लेगा, उसको लैपटॉप दिया जाएगा, है तो जबान फिसलना कहते हैं इसे। आपको ये नहीं पता 10वीं पहले होती है 12वीं पहले होती है, इसे कहते हैं अनपढ़ होना। दूसरी बात ये मेरे पास में एक फोटो थी जो मोदी जी की आई थी, मोदी जी टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक मोदी जी की फ़ोटो थी, उसमें मोदी जी टिकट लेने के लिए विकलांग वाली लाइन में लगे हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर ज्ञान दीजिए, उन्हें पढ़ाइए, ना कि हिंदू और मुसलमान में उलझाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी धर्माचार्यों से अनुरोध है कि धर्म संसद की 10 शर्तों के साथ आज मीटिंग संपन्न हो रही है, और इसके लिए इन 10 शर्तों के जो हम आप बैठे हैं, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, परमात्मा के नाम पर जो हम एकत्रित हुए हैं, अपने तहे दिल से उसे स्वीकार करते हैं। और इन शर्तों के साथ अगर हम चलते रहेंगे तो देश में अखंडता और एकता का प्रतीक चलता रहेगा, और सभी धर्मों में आपस में प्यार रहे। ऐसे हम एक साथ बैठ करके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सबका स्वागत करें और सबका सद्भाव रखें। हमारे बीच में कुछ लोग आ जाते हैं जो हमें बदनाम कर देते हैं समूह के नाम पर। अगर हमें हमारी नोटिस में है तो चाहे वो घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, हमारे देश की एक प्रथा रही है, सामाजिक प्रथा। सामाजिक रूप से उसे दंड दिया जाता था और वे हिचक मुंह देखी बात नहीं करते थे। आज अगर हम आप सामाजिक रूप से दंड देना चालू कर दें और सामाजिक दंड संहिता का पालन करें, और अपनी सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि सामाजिक दंड संहिता बनाई जाए, इसको थोड़ा प्रोत्साहन दिया जाए, है तो, लेकिन थोड़ा प्रोत्साहन दिया जाए तो हर न्याय पंचायतों से सामाजिक रूप से न्याय निकले, उसमें किसी को गलतफहमी ना हो कि हमारा समाज बदनाम हो रहा है, घर बदनाम हो रहा है, परिवार बदनाम हो रहा है। अगर जो गुनाहगार है उसे गुनाहगार की श्रेणी में दे दिया जाए, और हम देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो बोल सकें वो बोलें।
समाज के सामने चौखट के अंदर हम चीख चिल्ला के ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा। अगर हम चीख चिल्ला के आवाज़ निकालते हैं तो अपना ही दिमाग शून्य हो जाता है, काम नहीं करता, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं। और ये मान करके चलना चाहिए कि हम उस परमपिता परमात्मा की औलाद हैं जितने अणकण कण जर्रे जर्रे में व्याप्त है, सभी ईश्वर के रूप में, उनके औलाद के रूप में व्याप्त हैं। नर नर में नारायण है, नर है नारायण है, अल्लाह के मसीहा हैं। इसमें कौन किस बेस में बैठा हुआ है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और सबसे यही दुआ और यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का तख्त ताज बरकरार रहे और जैसे सामाजिक प्रतिबंध पहले चलते आए हैं और उन्हीं के आधार पर हमारा देश आगे बढ़ता रहा है, ऐसे हम उम्मीद करते हैं अपने धर्मगुरु भाइयों से कि अब जिस लायक हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षमता लायक, जहाँ भी पुकारोगे जिस लायक है, हम आप लोगों के साथ हैं और हम एक दूसरे की ताकत को ताकत समझें अपनी। सामाजिक अगर एक तख्त पर व्याप्त हो जाएंगे तो आज का युग में जो हम डरते हैं, भय आ जाती है, लेकिन शास्त्र मना करता है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस और राज धर्म तन तीन का होत बेगही नाश। तो आप लोगों के बीच में मैं भी रहूंगा, तो इस वृद्धावस्था में आपकी ताकत को ताकत समझ करके सत्य बोलने का साहस करूंगा। नहीं तो कोई उग्रवादी, आतंकवादी हाथ पकड़ करके बाहर ले जाएगा, 4 थप्पड़ मारेगा। लेकिन जब इस ताकत को एक ताकत समझी जाए धर्म की और उसे इंसाफ की राह पे चलें और चलना सिखाएं, तो भगवान अल्लाह ताला मेरी मदद वो ऐसा जो प्रेरणा मिली है हमें आज दिन तक कि वो परम पिता परमात्मा ऐसी प्रेरणा देता है कि हे भाइयों, तुम लोग धर्म के नाम पर मत लड़ो। मैं मंदिर में हूँ, मस्जिद में हूँ, गुरुद्वारे में हूँ, जल में हूँ, थल में हूँ, हर जगह व्याप्त हूँ। जहां भक्तों ने पुकारा वहीं वो मिले। केवल भाषा के नाम की दीवार है जो हमें तुम्हें अलग कर रखी है। बाकी हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज सब एक हैं। आज भी हम पूर्वजों की गोत्र की तिलांजलि देते हैं, तर्पण करते हैं। हमारे पूर्वज तभी आशीर्वाद देंगे, तभी खुश होंगे जब हम आपस में गले मिलके चलेंगे। किसी धर्म का, किसी सद्गुरु का, किसी का भी कटाक्ष न करते हुए एक अनुसरण पहले दिखाया जाता था कि भाई ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये आपके बड़े हैं, इनसे आपने उल्टा कैसे बोल दिया। आज की जैसे दंड संहिता नहीं थी, दंड संहिता मेरे चौखट के अंदर थी। आज तो जरा सा टीचर बोल दे तो माता पिता कंप्लेन लेकर के पहुंच जाते हैं और नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। दंड संहिता बहुत जरूरी है, कारण कि गुरु कुम्हार शिष्य घड़ा है, जैसे गड़गड़ काटे कोट, मारता है लेकिन अंतर सहार देता है। गुरु दंड देता है शिष्य को, लेकिन उसके आगे बढ़ने की कामना करता है, दुआ करता है कि मेरा शिष्य कितना आगे बढ़ जाए। ऐसी भावनाओं को लेकर के हम एक दूसरे का आदर करें और जो हमारे परिवार घर में समाज देश के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं उनसे प्रार्थना करें, मान जाएं
ना मान जाए तो पहले सामाजिक एक विधा थी कि उनको समाज से, परिवार से अलग कर दिया जाता था कि भाई तुम दूर रहो, तुम्हें ये दंड संहिता है, तुम्हारे हुक्का पानी बंद किए जाते। जब तक घर का आदमी कारण की दौलत की मोहब्बत तब तक होगी जब दौलत को चाहने वाले होंगे। पहले एक विचार था हमारे यहाँ कि बेटी का धान्य नहीं खाना चाहिए, जो शरीयत में भी लिखा जाता था कि ये आज दान दिया जा रहा है, निर्व्याजू कर्जा है, कल तुम दूसरे के यहाँ भी देना। ऐसे वक्त पर ऐसी चीजों की सीख दी जाती थी, समाज से हम बंधे होते थे। तो आज भी अगर हम धर्म संसद की एक समाज है, भगवान से, मालिक से मैं दुआ करता हूँ कि ऐसी विचारधारा को, ऐसी संसद का दिनों दिन बढ़ोतरी हो और देश में चैन और अमन कायम हो और हम एक दूसरे के काम आए। जय हिंद, जय भारत।